वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसपी के इम्पोर्टेंस की। ठीक है, जो कि एसपी का सब्जेक्ट है 11 एसपी आईएमपी। ठीक है, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है, जनरली नहीं कि यही कंपलसरी आए, बट कैसा है कि एग्जाम के पॉइंट से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंस वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसको जो है देखते हैं वन बाय वन। कई लोगों ने टेलीग्राम पे कमेंट किया था जिसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां से ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। तो ये जनरली 11th एसपी का है, नॉट 12। 11th एसपी का सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंस वीडियो है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं हम। तो देखो, जो पहले चैप्टर है, पहला चैप्टर सेक्रेटरी, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, ये कैसे भी कंपलसरी है, कंपलसरी इनके हिसाब से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में मीनिंग पूछा जाए, मतलब सेक्रेटरी का जो भी पूछा जाए, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी या इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, तो इसमें आपको जो है मीनिंग कैसे भी लिखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और डेफिनेशन उसका। ठीक है, तो ये इन दोनों में से मतलब कोई भी एक आ सकता है। यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो, इसमें जो है ये पहला फीचर, दूसरा इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। दूसरा जो है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में इसमें से लगभग डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पूछा जा सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में चार है, तो चारों में से कोई भी समझ जाना कि कम से कम एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा। और अगर नॉर्मल वन बाय वन पूछता है तो दो क्वेश्चंस कैसे भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे NE2 लिखा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में कोई भी एक, और अगर नॉर्मल तरीके से ये पूछा जाए तो इसमें दो आ सकता है। तो आप लोग याद रखना। और इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर ही इसी के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर जो है चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। उसके आगे बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है यहाँ तो है ही एसपी में, साथ में आपको ओसी में भी आपको मिलेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो समझना। तो इस जगह पे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा, इसमें से कोई भी दो, जिसमें से LLP बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LLP जो है आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अभी अभी स्टार्ट हुआ है। LLP एक्ट 2008 का ही ये एक्ट है, तब से LLP पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, ये कंपलसरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इनमें से कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के रूप में दो पूछा जा सकता है। तो टोटल आपको चार पढ़ने पड़ेंगे, और चार में से अगर दो भी आप पढ़ते हो तो होप सो ये आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो सब सब जो है सब के सब बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होता है इसमें पढ़ने के लिए, तो आप जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ओसी में दिया गया है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस पे मैंने जो है चैप्टर नंबर 4 का एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 में जो है मैंने पूरा का पूरा एक कॉमन पॉइंट लिया है, यानी कि सभी का कॉमन पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप लोग जो है डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो, तो आपको इजी पड़ेगा इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ओके, और दूसरा जो है मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, ये कंपलसरी आएगा आपके एग्जाम में, यानी कि मीनिंग भी लिखना है, इसका डेफिनेशन भी और फीचर्स भी कंपलसरी पूछा जा सकता है, तो आप लोग पढ़ना। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला जो है मीनिंग डेफिनेशन, और मतलब प्रमोशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन, और रोल ऑफ प्रमोटर। ठीक है, तो ये जो है, हालांकि इसमें मैंने कंपलसरी नहीं बोला है, लेकिन इंपॉर्टेंट रखता है आपके पॉइंट ऑफ, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी के बारे में किस तरीके से पूछा जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना है, ये कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाएगा। लास्ट है चैप्टर नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। चैप्टर नंबर 4 की
तो इसमें दोनों ही कंपलसरी मैंने इसमें डाल दिया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको MOA कहते हैं, यानी कि MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखना। अब देखो कुछ हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट्स की, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला था कि किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट होगा, तो फॉर्मेट की बात करते हैं हम कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो फॉर्मेट में अगर हम डिस्कस करें तो देखो नॉर्मली अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो भी दिया गया है सभी क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे, यानी कि क्वेश्चंस भी लिखना है और अंडरलाइन करके उसको जो है आप उस पे आंसर लिखना है, और नीचे डबल अंडरलाइन पेंसिल से करना है, नॉट पेन से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें आंसर्स की, तो आंसर में देखो कैसे कैसे आंसर्स आ सकते हैं। हो सकता है शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अगर बोला जाए तो शॉर्ट नोट में किस तरीके से लिखना है आपको। अगर शॉर्ट नोट बोलता है तो आपको नॉर्मली 2 पैराग्राफ कन्वर्ट करना है। जो आपका पेज होता है, जो भी पेज होता है उसमें आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है नॉर्मली। और जो शॉर्ट नोट होगा अगर 5 मार्क्स का, तो आपको कम से कम 1 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पेज होता है नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ एग्जाम का जो पेज होता है, यहाँ पे एक लाइन होता है नॉर्मल, पीछे का जो लाइन होता है एक थोड़ा सा ही छोड़ दो। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी पूछा जाए तो उसका पैराग्राफ बना के हमेशा लिखना। तो शॉर्ट नोट का कैसा है कि मैंने बता दिया अगर 2 पेज में आपका, सॉरी 1 पेज में आपका वो होना चाहिए अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो, ठीक है। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट था। दूसरी बात अगर कहें तो शॉर्ट नोट के बाद आता है एक ट्रू और फॉल्स आता है, जो कि उसके क्वेश्चंस के साथ आंसर और आंसर के साथ रीजंस भी लिखना है। तो रीजन में नॉर्मली कैसा रहता है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके नीचे आप आंसर लिखो। अब आंसर लिखने के बाद जो है उसका जो रीजन 2 पैराग्राफ में आप लोग कन्वर्ट करोगे और पूरा का पूरा पेज लिखोगे, तब जाके एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा ब्रीफ आंसर की। ब्रीफ आंसर में कैसा होता है कि ये जो है नॉर्मली 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो उसका जो आंसर होता है सबसे पहले आप लोग लिखोगे मीनिंग को अंडरलाइन करोगे, फिर पैराग्राफ बनाओगे और 4 से 5 लाइन लिखोगे। कितना, ये जो होगा मीनिंग 4 to 5 या फिर 5 से आगे भी जा सकता है नॉर्मल। ये मैक्सिमम होना चाहिए आपका 8 लाइन, कितना 8 लाइन्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दूसरा, और जब जब भी आप मीनिंग लिखोगे तो वहां पे आप नंबर डालना। नंबर जो है नॉर्मल ऐसे ए करके, पहला है ना ए, और दूसरा रहेगा तो वहां पे बी। अब बी में क्या लिखोगे, डेफिनेशन। क्या होगा, डेफिनेशन पॉइंट। ये इसका भी पैराग्राफ करके अब जितना डेफिनेशन दिया उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद आता है सी। सी में आपको लिखना है मेन पॉइंट जो भी पूछा है, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो भी पूछा है उसका आप नॉर्मल यहाँ पे लिखोगे। पहला तो हेडलाइन डालोगे, हेडलाइन के बाद नीचे पहला पॉइंट, पहले में जो भी आपका है वो, ठीक है। 2 से 3 लाइन, ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन लिखो। मतलब मैक्स टू मैक्स जो होगा, मैक्स टू मैक्स 5 होना चाहिए लाइन, 5 लाइन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका 1 लाइन छोड़ो, दूसरा लिखो। फिर यहाँ पे कम से कम 10 मार्क्स से पूछा है तो आपको टोटल 7 to 8 पॉइंट्स लिखने, कितने 7 to 8 पॉइंट्स, तब जाके आपका क्लियर होगा, ठीक है। और लास्ट में जो डी वाला पॉइंट बचता है, डी में मैं बता देता हूँ डी में क्या करना है, ठीक है। डी में जो होगा आपका कंक्लूजन होगा। क्या होगा, कंक्लूजन, ठीक है। क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो आप लोग डी में कंक्लूजन लिखोगे। ये नॉर्मल आपका रहेगा 6 लाइन, 6 to 8 लाइन ये होगा, ठीक है। तो आप लोग समझना जो ये है ब्रीफली आंसर का फॉर्मेट। तो शॉर्ट नोट का मैंने बता दिया 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग का बता रहा हूँ तो यहाँ पे लगभग आपका 2 to 2.5 पेजेस जाना चाहिए, यानी कि कम से कम लॉन्ग आंसर का 2 पेज या फिर 2.5 पेज, ठीक है। तो इतना जाना चाहिए 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इतना जाना चाहिए। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग समझना इसको। और ऑब्जेक्टिव का तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखोगे, और जो शॉर्ट नोट है उसका 1 पेज होना चाहिए,
और ट्रू और फॉल्स विथ रीजन पूछा तो उसका भी एक पेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में पहले आंसर, फिर एक लाइन छोड़ के जो है आप लोग 2 पैराग्राफ में उसको रीजन के साथ कंप्लीट करोगे। ओके, तो ये आप लोग समझना। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो। देखो जो मैंने फॉर्मेट बताया है इतना सारा, ये जो भी फॉर्मेट है ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, जितने भी मैंने अभी तक बताया आपको फॉर्मेट, ये किसके लिए? सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, नॉर्मल थ्योरीज। इसमें एक्सक्लूड रहेगा इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक का अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक में क्या होता है कि उसमें जो है डायग्राम दिया रहता है। तो डायग्राम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम के बिना वो कंप्लीट होना, मतलब अगर डायग्राम दिया तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो इकोनॉमिक के लिए भी यही सिचुएशन आप लोग यूज करोगे, लेकिन फर्क इतना है कि अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा डिफरेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ डायग्राम, बाकी कुछ वहां पे चेंजेस नहीं होगा। एंड बाकी जितना भी थ्योरी है एक्सेप्ट मैथ्स एंड बीके, ये दोनों को छोड़कर आप लोग के लिए ये फॉर्मेट इजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है नॉर्मली आप 11th में यूज कर ही रहे हो, 12th में भी करना पड़ेगा, और उसके आगे अगर जाते हो तो वहां पे भी आपको ऐसे ही फॉर्मेट यूज करने रहेंगे। अगर इस हिसाब से अगर लिखोगे तो समझो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एग्जाम में लिखते हो, एग्जाम में, तो वहां पे आप जनरली कुछ ना कुछ लिख कर आओ, उसके हिसाब से ब्लैंक छोड़कर मत आना। अगर ब्लैंक छोड़कर आओगे तो मार्क्स कटेगा थ्योरी के अंदर, और अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो वहां पे मार्क्स आने के चांसेस है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। तो ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़ना, और कम से कम समय यूज करना, और अच्छे से आप लोग लिखना। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।